नमस्कार। प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। भ्रमर गीत सार के विभिन्न पदों की व्याख्या की श्रृंखला में और एक पद की अब हम चर्चा करने जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए, बार बार उद्धव कृष्ण के बारे में मतलब सगुण से बेहतर निर्गुण कह के अलग अलग उदाहरण बताने से गोपियाँ कहती हैं, देखो हे उद्धव, बार बार इस प्रकार निर्गुण ब्रह्मा के बारे में कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन के अभिलाषी हैं। सिर्फ हमारी और कुछ नहीं चाहिए, श्री कृष्ण का दर्शन चाहिए। और कहते हुए गोपियाँ राधा की विरह अवस्था, विरह विह्वल राधा की बहुत दयनीय अवस्था का जिक्र करते हुए कहती हैं। पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ हम व्याख्या भी देखेंगे। देखिए, दूर करह बीना कर दरिबो, मोहे मृग नाही रत हांक्यो, नाहिन होत चंद को डरिबो, बीती जाही पैसोई जानई, कठिन है प्रेम पास को परिबो, जब ते बिचुरे कमल नयन। देखिए, जब ते बिचुरे कमल नयन, सकी रहत ना नयन नीर को गरिबो, शीतल चंद अग्नि समलागत, कहिए धीर कौन विधि दरिबो, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिनु, सब जूटो जतननि को करिबो। यहाँ देखिए, बार बार यहाँ वास्तव में क्या हुआ, श्री कृष्ण के विरह में तड़पती हुई राधा बहुत ऐसी दीन अवस्था मतलब मूर्छित अवस्था तक पहुंच गई है। कम से कम किसी एक सखी ने ऐसे सोच लिया है कि इसको थोड़ा सांत्वना देने के लिए मैं वीणा बजाऊं, है ना। अब देखिए, वीणा बजाना जो आरंभ करते ही राधा की प्रतिक्रिया देखिए, कहती हैं, दूर करह बीना कर दरबो, हे सखी वीणा बजाना बंद करो। क्यों बंद करना है, इसका कारण अब बताती हैं। मोहे मृग नाही रत हांक्यो, नाहिन होत चंद को डरिबो। हम सब जानते हैं, जब संयोग अवस्था में चांदनी रात में अब लगता है कि और यह रात ना बीते, लेकिन वही प्रकृति, वही चांदनी, लेकिन अब विरह अवस्था होने के कारण शीतल सम चंद्र किरणें अब उनको बहुत गर्मी लग रहे हैं। और इसके लिए आगे बता रही हैं, क्योंकि चंद्रमा के रथ में रथ चलाने वाले हैं मृग। अगर इस वीणा सुनकर, वीणा वादन से मोहित होकर अगर मृग यहीं पे रुक गए, मतलब मृग नहीं, इसका मतलब चंद्रमा हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे रुके, रात ना बीत जाए, तो क्या होगा, नाहिन हो तो चंद को डर, मतलब अगर चांद नहीं जाए तो इससे क्या होगा, विरह और अधिक होने की संभावना है। बीती जाहि पै सोई जाने, कठिन है प्रेम पास को परिबो, कहते हैं। क्योंकि यहाँ राधा ऐसे बताती हैं कि यहाँ ये बहुत ये कहना चाहती हैं कि जो संयोग अवस्था में चंद्रमा सुखदायी प्रतीत होता है, तो यदि चंद्रमा डला नहीं हो तो कष्टदायिनी रात्रि कैसे समाप्त होगी। और आगे कहती हैं, जिस पर बीतती है वही जानता है कि प्रेम के और प्रेम का महत्व क्या है ना। जो प्रेम करें उसी को प्रेम क्या है, प्रेम की क्या स्थिति है, सब पता चलते हैं।
और वो ऐसे सूरदास के शब्दों में वो कहना चाहते हैं कि जो मतलब जिस पर बीतती है वही जानता है प्रेम के फंदे में पड़ना कितना कठिन है। प्रेमी को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार उससे वियोगाग्नि में जलना पड़ता है, यह तो वही जानता है जिसने कभी किसी से प्रेम किया हो। प्रेम तो यह हालत है कि जब से कमल के समान नेत्र वाले मतलब कमल नयन श्री कृष्ण से मेरा विचोह हुआ है, मतलब मेरे वियोग मतलब श्री कृष्ण से दूर हो गई हूँ, तब से लेकर मेरे नेत्रों से बहते आंसुओं का प्रवाह बंद नहीं हुआ है। और बता दे कि आहर्निश मतलब दिन रात रोते रहते हैं। और देखिए चंद्रमा की जो शीतल किरणें भी अब अग्नि के समान दाहक लगती हैं। और आगे देखते शीतल चंद अग्नि सम लागत कहिए धीर कौन विद दरिबो। अब अत्यंत शीतलता प्रदान करने वाली चंद्रमा के किरणें भी बहुत गर्मी का अनुभव दे रहे हैं। तो अब इस स्थिति में राधा को धैर्य धारण देने वाला कौन है, उसको धैर्य या सांत्वना देने वाला कोई है क्या, इस प्रकार वो बताते हैं। और अंत में राधा के माध्यम से सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिन सब झूठो जतनन को करीबो। यहाँ देखिए सूरदास गोपियों के माध्यम से राधा की जो परिस्थिति, यहाँ राधा ही नहीं, राधा तो प्रतीक है, लेकिन सारी मतलब कृष्ण के विछोह में मतलब कृष्ण वियोग में कृष्ण से दूर होने की वजह से जिस प्रकार विरह विदग्ध गोपियों की वास्तविक स्थिति क्या है वो बता रहे हैं। और अंत में सूरदास कहते हैं, हे स्वामी तुम्हारी छवि देखे बिना, क्योंकि तुम्हारे दर्शन बिना तुम्हारे अत्यंत मन मोहक संपूर्ण क्लेशों को हरने वाली महान अद्भुत अपरिमेय सौंदर्य के मूर्तिमान रूप है तो वह है एक परमेश्वर श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण के दर्शन के बिना तुम्हारे मुख का दर्शन बिना सांत्वना के सभी प्रयत्न व्यर्थ हैं। क्योंकि अगर हमको सांत्वना देने वाले जितने भी प्रयास हैं, जितने भी कोशिश हैं, लाखों कोशिश करने पर भी ये सब बेतुक है, व्यर्थ है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये एक है सांत्वना देने वाले आपका अत्यंत प्रसन्नतापूर्ण आपका चेहरा है। और इसके बिना मतलब कृष्ण दर्शन के बिना वो कुछ नहीं चाहते हैं। और दूसरा देखिए, सब झूठो जतनन को करिबो। और ये कहते हैं बाकी सब मतलब आपके वियोग में इस दुखी हृदय को किसी उपाय से शांत नहीं किया जा सकता। हमारी बीमारी की औषधि तो आपका दर्शन मात्र ही है, मतलब आपके दर्शन के बिना कोई कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रकार वो कहते हैं कि इस पद में सूरदास का मूल उद्देश्य ये है कि वो कहना चाहते हैं कि दूर करिबो। यहाँ देखिए बहुत बढ़िया उदाहरण है, दूर करह बीना कर दर। क्योंकि बीना को क्यों दूर करना है, क्योंकि वो बढ़िया, क्योंकि चंद्रमा के रथ को चलाने वाले हिरण मतलब मृग अगर कहीं ना रुक जाए, क्योंकि अगर जो चीज़ यहाँ बहुत मनोवैज्ञानिक चीज़ सूरदास ने गोपियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो अगर हम अपने मन चाहे मित्र या मन चाहे व्यक्तियों के साथ रहते वक्त जो चीज़ सुखदायिनी या सुख देने वाले हमारे मन को आह्लादित करने वाले जो चीज़ हैं, वियोग अवस्था में वही चीज़ बहुत दुखदायी कष्ट देने वाली चीज के रूप में बदल जाता है। यही बहुत विचित्र सी बात है।
और यहाँ ऐसे बार बार ये कहते हैं कि देखिए, और सूरदास इसमें कहते हैं कि अंत में सिर्फ हमारे लिए एकमात्र आस्था है, हमारे लिए एकमात्र उपाय है। आप इस प्रकार क्यों धैर्य देने के लिए लाखों अनेक प्रयत्न करने के बजाय सिर्फ एक कष्ट लीजिए, एक काम कर लीजिए। क्या है? गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव से, हे उद्धव, हमारी राधा बहुत विरह में है, तड़प रही है, रो रही है लगातार। मतलब जब से कृष्ण से छूट गए, मतलब कृष्ण चले गए हैं मथुरा, उस दिन से लेकर अब तक रोना तो बंद ही नहीं हुआ है। तो इसके लिए अब सिर्फ एकमात्र उपाय करो, एक ही काम करो, हमारा परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण का मुख दिखाओ, क्योंकि और इसके अलावा हमारे पास वो अंत में ये भी कहते थे कि हमारी बीमारी की औषधि, क्योंकि हम जिस प्रकार बीमार पड़ गए हैं, इस बीमार के लिए एकमात्र इलाज, एकमात्र उपचार, एकमात्र उपाय है तो सिर्फ भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण का दर्शन के अलावा और कुछ नहीं है। हे उद्धव, शीघ्र ही श्री कृष्ण का दर्शन करा दो। इसमें बिल्कुल यह तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, लेकिन इसके द्वारा गोपियों की अत्यंत विरह विदग्ध गोपियों के जो सफल चित्रण करने में सूरदास तो माहिर कह सकते हैं, क्योंकि विरह वर्णन, क्योंकि विप्रलंब श्रृंगार के कवियों में, मतलब वर्णन करने वाले कवियों में सूरदास बिल्कुल अग्रगण्य कवि माना जाता है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद या जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।